हेलो बच्चों। तो आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो? ओके, ये है कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका। इसमें पेड़ दिया गया है, बच्चे दिए हैं, फल लगे हुए हैं, बच्ची झूला झूल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत है ये। इसमें पाठ 1 है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। यहाँ से अभ्यास चालू होते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसका प्रश्न पहले का पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ है एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा? तो बच्चों चील, बाज और गिद्ध, ये सेकेंड नंबर वाला, ये खेत में चूहे को पकड़ लेता है। तो हमारा ऑप्शन बी। एक बार और बच्चों यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ विकल्प को लिखना है जैसे हमने लिखा है। ओके। ब नंबर का मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं, बिजली तरंगों से, ध्वनि तरंगों से, इशारों से, आपस में बोलकर। तो ये बिजली तरंगों से एक दूसरे को चेतावनी देती हैं। तो हमारा पहला नंबर का सही हो जाएगा। स वाला है रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है, उसने बारी बारी से दाई और बाई ओर आँखों को बंद करके और दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी हुई होगी? तो इसमें पहला है केवल दाई आँख खोलकर, दूसरा केवल बाई आँख खोलकर, तीसरा दोनों आंखें खोलकर, और चौथा हर बार आसान होगा। नहीं, इसमें आएगा जब वह दोनों आंखें खोलकर सिक्का उछालेगी तो उसे देखने में आसानी होगी। इसी का द नंबर का प्रश्न है पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो। उत्तर में है उनका देखने का दायरा कम होता है, उनका देखने का दायरा बढ़ता है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है, उन्हें सब चीज़ें एक समान दिखाई देती हैं। तो इसका तीसरा वाला सही है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। प्रश्न पहले का 1.2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान का कीड़ा अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इसमें आ जाएगा रेशम का कीड़ा। दूसरा है चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर खालिस्तान छोड़ती हैं, तो चींटियाँ गंध छोड़ती हैं। तीसरा है जंगली जीवों का कोई हानि न पहुंचा सके इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो हम भर देंगे उत्तराखंड। खालिस्तान के दिनों में छिपकलियाँ लंबे नींद में चले जाती है तो सर्दियों में। ठीक है। बाघ की खालिस्तान हवा में हुए कंपन तथा शिकार की सही स्थिति को भाप लेती है। बाघ की मूंछें कंपन को भाप लेती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब चालू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब हर प्रश्न के उत्तर बिल्कुल छोटे रूप में देना है। इसका दूसरा नंबर का प्रश्न है ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो इसमें बच्चों लिख सकते हैं आप चील, बाज, गिद्ध। मैंने 3 लिख दिए हैं, आप कोई भी 2 लिख लीजिए। प्रश्न 3 में है सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुन पाता है? तो जमीन पर हुए कंपन से वह सुन पाता है। प्रश्न चौथा है भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर मैं घुमंतु नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? तो बच्चों इसमें कहा गया है इस्लात नाम के जानवर के बारे में। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका आसपास में देख सकते हो इसका चित्र। अब आगे चालू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके में आंसर छोटे रहेंगे लेकिन अति लघु उत्तरीय से थोड़े से बड़े। 1-2 वाक्य में इसके उत्तर।
दे सकते हैं। प्रश्न 5वां, समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती है? तो हम ये लिखेंगे, समुद्री जानवर जैसे मछली अचानक पानी में तेज़ी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार इसीलिए करते हैं कि वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ओके, ठीक है। प्रश्न 6वां है, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर परेशान करते हैं। मच्छरों को हमारे होने का एहसास हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की एवं शरीर की गर्मी, जैसे पसीना वसीना निकलता है ना, से हमें से एहसास होता है और वे हमें ढूंढ लेते हैं। प्रश्न 7, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर है? तो इसमें है बाघ, शेर, हिरन, गैंडे और कस्तूरी। आप और भी बहुत सारे हैं। तो बच्चों प्रश्न 8वां है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उसके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों? दो चीज़ पूछिए इसमें, क्या और क्यों। तो क्या और क्यों दोनों के उत्तर हम देंगे। एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उसके व्यवहार में बदलाव होता है क्योंकि रास्ता रोकने पर चींटियां दूसरा रास्ता खोजने लगती हैं। चींटियां जब चलती हैं तो ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। जब हम उनका रास्ता रोकते हैं तब वह गंध दब जाती है और वह इधर उधर घूमने लगती है और फिर अपना नया रास्ता बना लेती है। प्रश्न 9वां, बाघ की कौन सी विशेष शक्ति आप पाना चाहेंगे और क्यों? इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? मतलब कौन सी शक्ति पाना चाहेंगे और क्यों पाना चाहेंगे? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। वह शक्ति हम पाना चाहेंगे जिससे हम भी रात में चोर, छिपी हुई वस्तु, जानवर, रास्ता, सभी चीज़ों को आसानी से देख सके। ओके। प्रश्न 10वां है, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों? इसमें भी दो चीज़ पूछी है, जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है कौन कौन से और क्यों। ठीक है, तो हमारे देश की सरकार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के भरत जिले में धाना, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और भी बहुत सारे हैं पर हमने 3-4 के नाम लिखे हैं क्योंकि कुछ प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, इसलिए जलवायु प्रभावित होती है। जंगलों के ख़त्म होने से, वन से हमारा जीवन है जिससे हमें ऑक्सीजन, खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें, पशु पक्षी को पूरी सुविधाएं, जानवरों को सारा सब कुछ हमें जंगल से ही मिलता है। और अगर जंगल ही समाप्त हो जाएंगे तो हमें बहुत परेशानी होगी, हमें, पशु पक्षी को, जानवर को, सभी को। इसीलिए हमारे देश की सरकार जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। ओके, हमने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है लेकिन उसका रीज़न ये है। अब आगे आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में बेटा दी गई तालिका में बिन बुलाए या पालतू कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नांकित जानकारी भरिए। कोई जानवर जो घर में पालते हैं या बिन बुलाए रहते हैं उनके बारे में आप लिख लीजिए, क्रमांक डालकर लिखते जाइए। हमने यहाँ बिल्ली का लिखा है, एक उदाहरण दिया है। बिल्ली क्या है? पालतू जानवर है। और भोजन क्या खाती है? तो बिल्ली का सबसे मनपसंदीदा भोजन है दूध। और कहाँ रहती है बिल्ली? तो घर में रहती है। दिन रात में सक्रिय रहती है क्या? हाँ रहती हैं। और अपनी रक्षा कैसे करती हैं? वो अपनी रक्षा छुप कर, अगर उसे कुत्ता दिखाई दिए तो भाग जाती है या छुप जाती है, इस तरह वो अपनी रक्षा करती हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पर 2, 3 कितने लिखने हैं अपने को? 10 जानवरों के बारे में लिखना है। तो आप पालतू के बारे में भी लिख सकते हो और बिन बुलाए के बारे में भी लिख सकते हो। ओके, बाय बच्चों।